हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू यूनिफॉर्म रॉड ऑन एक्सेल पॉइंट। ठीक है, तो देखिए इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम यूनिफॉर्म रॉड के एक्सेल पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड को या फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग देखिए कोई भी पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड को हम लोग फाइंड करते हैं, बट यहाँ पे अभी हम लोग कंटिन्यूअस मास में देखेंगे कि कंटिन्यूअस मास में कैसे हम यूनिफॉर्म रॉड को लेकर यहाँ पे अपना ग्रेविटेशनल फील्ड को फाइंड करेंगे। तो आइए इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे यूनिफॉर्म रॉड का एक डायग्राम बना लेते हैं और उसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको मेंशन करनी है उसको हम लोग यहाँ पे शो कर लेते हैं। अब देखिए हमारे सामने यहाँ पे देखिए एक यूनिफॉर्म रॉड यहाँ पे बनी हुई है और कंफर्म है कि इसका जो मास है देखिए पूरे में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस हमारा मास बॉडी दिया है। तो आइए मान लेते हैं इसका जो टोटल मास है वो हमारा है कैपिटल एम, यहाँ पे मान लेते हैं, और जो इसकी जो टोटल लेंथ है वो देखिए क्या है, वो एल है। ओके, तो इससे हमको फायदा ही होगा कि इसकी जो मास डेंसिटी आएगी यानी कि लीनियर मास डेंसिटी वो क्या होगी, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगी। और कैसे देखिए निकालेंगे, तो आप या तो निकाल सकते हैं लैम्डा से दिखा देंगे, तो लैम्डा इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। ठीक है, तो ये हमारी कहीं ना कहीं 1 मीटर का ये मास यहाँ से निकल के हमारा निकल के आ जाएगा। तो आइए इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो रॉड है इसके एक्सेल पॉइंट पे कहीं पे हमको अगर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालें तो इसका एक्सेल पॉइंट कैसे देखिए ड्रॉ करेंगे। तो इसी लेंथ के अलॉन्ग हम यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे ये जो इसकी एक्सिस के अलॉन्ग कोई लाइन है, अब इसी में कहीं हमारा कोई पॉइंट, सपोज लेट से इसको हम पी पॉइंट मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट पी है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें ग्रेविटेशनल फील्ड को फाइंड करना है। अब एक्चुअली में पॉइंट कहाँ पे है, कितना दूर है, तो इसके लिए आप एक काम ही कर सकते हैं कि जो पॉइंट का राइट साइड में जो एंड है यहाँ से इसकी कोई एक डिस्टेंस मान सकते हैं, डी मान लेते हैं कि हमारा जो रॉड है इसके राइट साइड से डी डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट पी है। और आपको ऑलरेडी पता है कि हमारा जो रॉड की लेंथ है वो टोटल कितनी है, वो देखिए एल है हमारी रॉड की लेंथ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर हम देखिए पी पे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करेंगे तो यहाँ पे एक गलती यहाँ पे ये नहीं करना है कि यहाँ पे हम लोग रॉड का एक सेंटर मास सपोज मान लेते हैं कि बीच में इसका सेंटर मास है, तो हम पूरी रॉड को देखिए जस्ट लाइक ए पॉइंट मास में कन्वर्ट कर लें और यहाँ पे इसका मास हम एम रख लें। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे पी की वैल्यू, सॉरी पी पे निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो और आप फिर सीधे बोलेंगे कि यहाँ पे जो टोटल लेंथ है वो कितना, देखिए एल प्लस डी हो जाएगा। और आप जानते हैं कि हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आई इक्वल टू जी मास यानी कि एम यहाँ पे लिखेंगे और डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि एल प्लस डी का होल स्क्वायर। तो देखिए ये चीज यहाँ पे नहीं करनी, बिकॉज यहाँ पे कोई पॉइंट मास नहीं है, ये हमारा कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं कंटिन्यूस मास अगर है तो कहीं ना कहीं उसको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इस टाइप को यूज करके हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए आप एक काम ही कर सकते हैं, रॉड में कहीं पे भी एक हम छोटा सा पहले एलिमेंट को चूज करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं देखिए मैंने देखिए पूरी रॉड में क्या किया, यहाँ पे एक छोटे से एलिमेंट को चूज किया, ये काफी छोटा एलिमेंट, तो इसको जस्ट लाइक ए पॉइंट मान सकते हैं आप। ठीक है, यानी कि छोटा सा, देखिए मैंने आपको तब भी बड़ा दिखाया है, देखिए बहुत छोटा है एलिमेंट इसका, हम लोग इसको जस्ट लाइक ए पॉइंट मास मान सकते हैं। बट ये एक्चुअली एलिमेंट कहाँ से लिया है आपने, कितना दूर है, तो उसको हम मान सकते हैं। देखिए पी जो पॉइंट है, आई इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे लिया है एलिमेंट को, यानी पी से अगर देखा जाए तो एक्स डिस्टेंस पे मैंने एलिमेंट लिया है। और क्योंकि बहुत ही स्मॉल एलिमेंट है तो यहाँ पे इसको डीएक्स मान लेते हैं। ये देखिए छोटा सा स्केल लेंथ क्या है, डीएक्स है। हाँ, इसका मास भी क्या होगा, कंफर्म है डीएम इसका मास भी होगा। तो इतनी चीजें आपको ध्यान देना है, बस ये ध्यान देना ये डीएक्स हमारा है, ये मैंने पी से देखिए डिस्टेंस लिया हुआ है, तो जो आपको रॉड की लिमिट लगानी होगी वो भी हमको पी से ही देख करके यहाँ पे लिमिट को लगाना होगा। अब भाई इसके बाद हम लोग अगर आगे फर्दर सॉल्व करें, आप देखिए कैसे इसको करेंगे, तो आप जानते हैं कि अगर हम छोटे से एलिमेंट की वजह से पी पे निकालेंगे, तो अब इसको देखिए एलिमेंट को आप जान सकते हैं यहाँ पे डीएम हम जस्ट लाइक इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर डीएम यहाँ पे देखिए कंसिडर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो आपको पता है कि डीएम से हमारा जो पॉइंट पी है देखिए कितना दूर पे है, वो हमारा एक्स डिस्टेंस पे दूर है, तो यहाँ पे एक्स दिखा सकते हैं आप। और यहाँ पे आपको पी पे कहीं ना कहीं निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अब आप यहाँ पे निकाल सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि डी आई, बिकॉज स्मॉल हमारा यहाँ पे मास लिया है तो डी आई हमको यहाँ पे निकालना होगा। अब कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी रखेंगे और आपको जो मास है उसको रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए मास कितना है, डीएम मास है, तो यहाँ पे आप डीएम लिखेंगे और डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डीएम से कितना दूर पे एक्स, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो देखिए हमारा कहीं ना कहीं छोटा सा डी आई निकल के आएगा। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ पे आइए इंटीग्रेट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारा टोटल कहीं ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगी। और यहाँ पे अगर देखें कि यहाँ पे जी को तो हम कॉपी कर लेंगे। अब देखिए डीएम कैसे निकालेंगे, वही इंपॉर्टेंट है कि डीएम का मतलब है कि जो हमारा एलिमेंट है इसका मास। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं मास डेंसिटी हमारी कितनी है, तो आप देखते हैं कि टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, ये तो हो गया मास डेंसिटी। और क्योंकि एलिमेंट का हमारा जो लेंथ है वो डीएक्स है, तो यहाँ पे डीएक्स का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए हमारा डीएम आ गया।
और उसके बाद यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे आपको देख के दिखाई दे रहा हो कि यहाँ पे देखिए लिमिट हमें किसकी लगानी है, तो डीएक्स की हमको लिमिट लगानी है, यानी कि एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक अपने को लेना है। जेड सी बात है, अगर पी से देखिए ध्यान से देखें तो हमारे देखिए रॉड यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहीं ना कहीं देखिए हमारी यहाँ पे फिनिश हो रही है। तो अगर हम देखिए पी से देखेंगे तो देखिए पी से हमारा जो रॉड स्टार्टिंग हो रहा है वो देखिए कितना दूर पे है, तो आप देखते हैं कि डी डिस्टेंस दूर पे है, ठीक है। तो अगर डी डिस्टेंस दूर पे है तो हमारा जो देखिए लिमिट कहाँ से लगेगी, डी से स्टार्ट होगा और कहाँ तक हमारा देखिए लिमिट जा रहा है, तो कहीं ना कहीं रॉड हमारी देखिए लेफ्ट में यहाँ तक आ रही है, ठीक है। तो अगर पी से ही क्योंकि सारी डिस्टेंस अपने को पी से ही लेना है, बिकॉज हमने एक्स कहाँ से देखिए कंसिडर किया, तो पी से। तो देखिए रॉड का अगर देखेंगे लेफ्ट साइड कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, पी से, तो हमारा एल प्लस डी, तो हमारे यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगा, देखिए एल प्लस डी हमारी ये लिमिट आ जाएगा, जिसको हम लोग बाद में यहाँ पे पुटअप करेंगे, ओके। अब भाई इसके बाद इस चीज को खाली हमको सॉल्व करके आई की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं कि हाँ पी पे कितना हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो हम आई अगर निकालेंगे तो आप देखते हैं कि कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा, तो जी, उसके बाद एम बाई एल हमारा देखिए इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर को ऊपर आप लेके जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर माइनस का 2, ओके। और यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा और लिमिट आपका जो है उसको फिर से कॉपी कर दीजिए, फिर डी और एल प्लस डी, ठीक है। अब इसके बाद इतना होने के बाद अब आई इसी को हम अगर फर्दर सॉल्व करें तो आप जानते हैं कि आई इक्वल टू हो जाएगा जी एम बाई एल, यहाँ पे लिखेंगे। और देखिए एक्स की पावर माइनस 2 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, देखिए एक्स की पावर -1, क्योंकि +1 ऐड करेंगे और उसी से हम यहाँ पे -1 पावर से हम डिवाइड कर देंगे और लिमिट यहाँ पे आप लगा लेंगे अगेन डी से लेकर के एल प्लस डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस को अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो आप फिर देखेंगे कि अगर हम माइनस के टर्म को बाहर निकालते हैं तो हमारा जो इंटेंसिटी आएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए माइनस का जी एम बाई एल। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में क्या था, ब्रैकेट हमारा था एक्स की पावर -1, तो इसको अगर हम 1/x लिख सकते हैं तो यहाँ पे 1/x हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/x और इसको हम देखेंगे यहाँ पे लिमिट क्या है, तो d से लेकर के l प्लस डी। अब चलिए इसको ये बात हम लोग यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। आई इक्वल टू आपका हो जाएगा कि माइनस का जी एम अपॉन एल और यहाँ पे अगर अपर लिमिट अप्लाई करें तो 1 अपॉन कितना आएगा, देखिए एल प्लस डी आ जाएगा, ये आपका अपर लिमिट हो गया। अब माइनस यहाँ पे लगाएंगे लोअर लिमिट, यानी कि 1/x के हम लोग को डी पुट करना होगा, तो यहाँ पे 1/d यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके बाद खाली इसको आइए थोड़ा सा आगे हम लोग एलसीएम वगैरह लेकर के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस का जी एम बाई एल यहाँ पे देखेंगे और देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी एल प्लस डी। उसके बाद फिर से देखिए डी, ये हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर देखिए क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए डी आएगा माइनस का, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए एल प्लस डी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस का जी एम बाई एल को यहाँ पे रहने देते हैं। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, तो यहाँ पे एल प्लस डी इंटू में यहाँ पे फिर से डी होगा और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें तो डी माइनस का एल और माइनस का डी, ओके। अब देखेंगे आपका कि माइनस का डी से देखिए प्लस का डी कैंसिल आउट हो गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि माइनस का जी एम बाई एल और ब्रैकेट में क्या देखिए माइनस का एल और अपॉन में वही सेम डी और ब्रैकेट में क्या देखिए एल प्लस डी। इसके बाद आप देखेंगे कि देखिए माइनस से माइनस हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए एल से हमारा देखिए एल भी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारी जो ग्रेविटेशनल फील्ड देखिए निकल के आ रही है वो कितनी आ रही थी कि वो हमारी आ रही है जी एम अपॉन में यहाँ पे देखेंगे कि डी और एल प्लस डी। ये देखिए ये हमारा कहीं ना कहीं देखिए क्या आ रहा है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड की हमारी वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हाँ हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू आ रही थी कितनी हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इससे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ हमारा की वैल्यू कितनी है। अब इसी में आप देखेंगे कि अभी आपको मैंने बताया कि देखिए हमारा जो रॉड है ये कंटिन्यूअस मास हमारा बॉडी है और इससे अपने को इसके एक्सियल पॉइंट पे हमको यहाँ पे देखिए डी पे निकालना था, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज मैं बताऊँ, अभी देखिए अगर देखा जाए हमारा जो ये जो पॉइंट पी था जो कि रॉड से देखिए डी डिस्टेंस पे दूर था, अगर इमेजिन करिए हमारा पी रॉड से बहुत दूर होता है, यानी कि ऐसा मान लीजिए कि रॉड तो अपने आप में बहुत छोटी है और अपने यहाँ पे पॉइंट बहुत दूर था, ठीक है। ऐसा मान लीजिए बहुत दूर हमारा पॉइंट पी अगर हमको लेना होता तो देखिए अब पी इतना दूर है तो उसके हिसाब से देखेंगे हमारी जो रॉड है जस्ट लाइक ए पॉइंट हमको दिखाई देगी। अब बहुत दूर से अगर हम देखेंगे तो हमको जस्ट लाइक ए पॉइंट दिखाई देगी, तो अपने को जानते हैं कि फॉर्मूला फिर क्या आएगा, तो हमारा जो इंटेंसिटी आती है वो आप जानते हैं कि जी लिखेंगे और जो हमारा रॉड का मास है उसको एक पॉइंट की तरह हमको दिखाई देगी रॉड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद आपको वही पॉइंट से हमारा मतलब रॉड से हमारा पॉइंट कितना डिस्टेंस पे डी, तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं डी स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए ये कैसे पॉसिबल है, तो अगर आपको इसी में जो आपका देखिए ये तो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, देखिए हमारा जनरल फॉर्मूला है, इसी में अगर आपसे मैं ये कह दूं कि हमारा जो डी है ना वो बहुत ही लार्ज हो जाए
एल के कंपेरिजन में, ठीक है। तो ऐसे में हमारी जो रॉड है वो जस्ट लाइक ए पॉइंट हम मान सकते हैं। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे एल को आप इग्नोर कर दीजिए, तो देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, जी अपॉन डी, और ब्रैकेट भी आपका डी बचे क्योंकि एल जस्ट लाइक जीरो मान सकते हैं हम लोग, बहुत छोटा अगर होगा तो जी एम बाई डी स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए वो हमारे फिर पुराना वाला वही पॉइंट मास का देखिए वापस आएगा। बट अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारी रॉड की एक फाइनाइट लेंथ है और अपना जो पॉइंट पी है वो एक्सियल पॉइंट पे तो है, बट वो बहुत दूर नहीं है, वो कहीं ना कहीं ये देखा जाए एक एवरेज नॉर्मल डिस्टेंस पे, तो इसलिए फिर हमारा एल और डी देखिए दोनों का यहाँ पे रोल होगा। तो फिर ऐसे में आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है, इनकी फॉर्मूला याद रखना होगा, आई इक्वल टू जी एम बाई डी, और ब्रैकेट में क्या एल प्लस डी, ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला है जो कि आपके काम आएगा। तो देखिए ये इसका एक कॉन्सेप्ट है, इसको अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि यहाँ कैसे इसको प्रूफ किया गया, उसके बाद अगर आपको इसका रिजल्ट याद रह जाता है तो आपको कई क्वेश्चन इसके अगर सीधे पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट बेस पे, तो आपको सीधे इसका आंसर ही बता सकते हैं कि हाँ इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। अब इसके बाद कि अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे मालूम चल गई है, तो इसको एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए आई का हमारा जो फॉर्मूला आया है वो आपको यहाँ पे लिखेंगे जी एम अपॉन डी, और ब्रैकेट में देखिए एल प्लस डी, ठीक है। और ऐसे में हमने आपको बताया कि हमने यहाँ पे देखिए मास सिर्फ किसका लिया है, हम लोगों ने मास रॉड का लिया है, इसका मास m है और लेंथ देखिए l है, और अपने को यहाँ से देखिए कितना डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट था, तो हमारा डी डिस्टेंस पे। अब देखिए फोर्स की बात करें कि किसी रॉड की वजह से फोर्स कितना निकलेगा, तो अब यहाँ पे देखिए फिर आपको मानना पड़ेगा कि जो हमारा पॉइंट पी है यहाँ पे कोई एक मास रखा हुआ है, सपोज लेट से m इसका मास मान लेते हैं कि कोई भी हमारा पॉइंट मास है जो देखिए हमारा पी पे रखा हुआ है, तो ऐसे में देखिए उस पर एक फोर्स फील होगा, तो फोर्स कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं जो भी आपने ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला उसमें हम m से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स किसी रॉड की वजह से आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे लिखेंगे जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और अपॉन में देखिए यहाँ पे क्या आएगा डी, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे एल प्लस डी, ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकल के सामने आ जाएगा कि आपको अगर एक यूनिफॉर्म रॉड दिया है और आपको एक पॉइंट मास दिया, उनके बीच में लगने वाला कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये इतनी बात क्लियर हो गई होगी, हाँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर आपको वीडियो क्लियर हो गया है, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। तो उसके बाद हम लोग एक नए वीडियो में मिलते हैं जिसमें कोई अलग हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।